अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों ये यूनिट वेक्टर फिजिक्स में आया और किस तरह इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये भी हम प्रूव करेंगे, आपको फील आ जाएगा कि यूनिट वेक्टर फिजिक्स में क्यों आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो हमने कहा कि यूनिट वेक्टर को अगर हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो रिजल्ट में क्वांटिटी हमें मिलती है उस क्वांटिटी का नाम यूनिट वेक्टर है। स्टूडेंट, क्या अगर हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो रिजल्ट में क्वांटिटी आती है वो हमारे पास आती है यूनिट वेक्टर। इस छोटी सी इक्वेशन के पीछे स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम देखते हैं उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, लेकिन सबसे पहले प्रूव करते हैं कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 कैसे आती है। हमने यही कहना कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 हो, उस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर कह दिया। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है उस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर कह दिया। अब हमने प्रूव करना है कि कैसे यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होती है। तो हम सपोज करो कोई वेक्टर ले लेते हैं। हमने कहा कि जी हमारे पास एक वेक्टर आ गया 3i + 4j वेक्टर। अब इस वेक्टर का क्या मतलब है कि ये वाला वेक्टर x एक्सिस में 3 है और y एक्सिस में 4 है। हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को डिवाइड करना है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 9 + 16 का अंडर रूट, तो वो तकरीबन आ जाएगी 5। अब हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर को डिवाइड करना है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये हमारे पास फाइनली वेक्टर आ गया ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक होगा जी, यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमने कहा कि ये ऐसा वेक्टर है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, जस्ट 1 है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। तो हम अब इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं। पहले हमने क्या किया, किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाला। अब क्या करना है, उसी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर और ऊपर आ गया अंडर रूट। अब हमने ये कहा कि ये हमारे पास आ गया 9। स्टूडेंट एक मिनट, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गया, 9 / 25। ये हमारे पास हो गया 16 / 25। ये हमारे पास 25 एलसीएम आ गया। ये हमारे पास बन जाएगा 25 का अंडर रूट। तो ये आपस में कट गए, तो पीछे आंसर आ गया 1 का अंडर रूट, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1 के। अब स्टूडेंट हमने प्रूव कर लिया कि ऐसे ही हमने नहीं कह दिया कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हमने प्रूव भी किया कि जब हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर मिलता है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। अब अगली स्टोरी ये है कि क्या हमारे पास क्यों यूनिट वेक्टर फिजिक्स में आया, क्या इसकी वजह थी कि क्यों ये फिजिक्स में आ रहा है। अब हम देखते हैं उसको, उस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी को हम इधर समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इसी की मैग्नीट्यूड में ही इसकी खूबसूरती है। स्टूडेंट, इसकी मैग्नीट्यूड में ही इस यूनिट वेक्टर की खूबसूरती है। हमने इसकी मैग्नीट्यूड 1 रखी इसलिए ताकि ये हमारे काम आ सके। अब देखते हैं कि इस एक मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर कैसे हमारे काम आ सकता है। तो हमने कहा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और उसकी नीचे मैग्नीट्यूड। अब एक वेक्टर के लिए स्टूडेंट कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया, वेक्टर। अब स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। मैग्नीट्यूड तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आ गई डायरेक्शन की। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए अब हम ये कहेंगे कि 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में, 5 न्यूटन वाई एक्सिस में, 5 न्यूटन जो हमारे पास जी एक्सिस में, या 5 न्यूटन ईस्ट में
तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को हमने कवर कर लिया एक छोटी सी हमारे पास सिंबल के साथ। हमने क्या किया, हमने इस यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में लाया जो कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो स्टूडेंट दोबारा सुन लें, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो वेक्टर हमारे पास फिजिक्स में आया उस वेक्टर का नाम यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या कहा कि वेक्टर के लिए क्या जरूरी होती है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब ये वेक्टर है, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड को इधर लें तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई और साथ में क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट हमारे पास किसी भी वेक्टर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर की ये आ गई, लेकिन जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की वो हमारे पास बताएगा आके यूनिट वेक्टर है। इसीलिए हमने इसकी मैग्नीट्यूड को 1 रखा ताकि ये इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, जस्ट आए अपनी इस वेक्टर की डायरेक्शन बताए और अपना काम ख़त्म करे, क्योंकि इसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। इसीलिए इसको हमने फिजिक्स में लाया, इसलिए हमने इसकी मैग्नीट्यूड 1 रखी ताकि ये इस मैग्नीट्यूड के ऊपर इफेक्ट ना करे, सिर्फ आए और इस वेक्टर की डायरेक्शन बता के चला जाए। इसीलिए यूनिट वेक्टर फिजिक्स में आए और हमारे पास वो आई हैं, जे है, के है। अगर आई हमारे पास होगा तो हमें फौरी पता चल जाएगा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में। जे होगा तो हमें फौरी पता चल जाएगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, हमारे पास वाई एक्सिस में। के होगा तो फौरी पता चल जाएगा कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो जी एक्सिस में है। तो इसलिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं वो फिजिक्स में आते हैं ताकि आएँ, वेक्टर की डायरेक्शन बताएं और अपना काम ख़त्म करें। और मैग्नीट्यूड 1 इसलिए ताकि ये इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। और प्रूव हमने कैसे किया कि इसकी मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल, इस तरह हमने एक वेक्टर लिया, उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया, देन जो यूनिट वेक्टर आया उसकी मैग्नीट्यूड निकाली तो वो किसकी इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। तो ये था यूनिट वेक्टर। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।